जीवन में प्रयास करें, जितना हो सके सुविधाओं का प्रयोग कम करें, जितना हो सके। यह सबसे बड़ा त्याग है। आप तीर्थ में आए हैं, आप सब लोग बड़े संतोषी हैं। मैं देखता हूं जो मिल जाता है रूखा सूखा आप लोग पाते हैं और भजन करते हैं। सब लोग पधारे हैं। किसी ने आज तक अभी तक हमसे ये शिकायत नहीं कि महाराज ये सुविधा नहीं है। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कमरे से एसी से बाहर नहीं निकलते होंगे, मैं जानता हूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत सी सुविधाओं में रहते होंगे, लेकिन यहाँ 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में आप आराम से रह रहे हैं और कोई व्यक्ति मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आता है। मैं पूछता हूं कोई असुविधा हो तो बताना, तो कहा महाराज कोई असुविधा नहीं, क्योंकि आपने सुविधाओं को त्यागा घर में, तभी यहां आनंद और शांति को प्राप्त कर रहे हैं। मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा भगवान के भक्तों का चरित्र गाइए, भगवान की भक्ति का वर्णन कीजिए, शांति प्राप्त होगी। महाराज जानते हैं भक्तों की महिमा बहुत बड़ी होती है। मैं उसका प्रमाण हूं। मैं दासी पुत्र था और भगवान की भक्ति का वर्णन करने के कारण, भगवान का नाम वर्णन करने के कारण ये दासी पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बनकर के खड़ा हुआ है। मैं इसका प्रमाण हूं। भगवान की भक्ति का कितना महत्व होता है पता है देवव्रत व्यास जी? पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, मेरा हरिदास नाम था। मेरी माता ब्राह्मणों के यहाँ संतों की सेवा करने का काम करती थी, ब्राह्मणों के यहाँ भोजन बनाती थी। और एक बार उन ब्राह्मणों के यहाँ संत पधारे, चातुर्मास किया, 4 महीने तक सत्संग चला। मैं भी अपनी माँ के साथ में जाता। मेरी माँ सेवा का काम करती, मैं भी सेवा में सहयोग करता। संतों के लिए तुलसी दल ला करके देता। संतों के लिए जो भोजन बनता, उस समय मेरी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। मैं 5 वर्ष का छोटा बालक, मुझे ये नहीं पता था संत की सेवा का फल क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता था कि संत की सेवा करनी चाहिए। तो मैं अनजाने में ही संत की सेवा करता था। जब शाम को कथा होती थी, मैं बैठ के कथा सुनता था। और पता है एक बार मुझे बहुत तेज से भूख लगी। वहां खाने के लिए आसपास कुछ नहीं था। महात्मा लोग भोजन करके अपनी पत्तल फेंक चुके थे। मैंने विचार किया क्या खाऊं, क्या मिलेगा मुझे? तो संतों की जो उच्चिष्ट प्रसादी जूठन पड़ी हुई थी, मैंने उस जूठन को उठाया, पूड़ी को उठाया और उसको मैंने बैठ के खा लिया। हे व्यास जी, उन पूड़ियों को खाने से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। संत प्रसादी पाने से मेरा भाव निर्मल हो गया। अब तो भगवान के भजन में मेरा मन लगने लगा। मैं भी भजन करता और 4 महीने जब व्यतीत हो गए, संत महात्मा जाने लगे, तो मैं भी साथ जाने की जिद करने लगा। महाराज मुझे भी साथ ले चलो। अब मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, अब परिवार अच्छा नहीं लगता, अब व्यवहार अच्छा नहीं लगता। देखो, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो बाह्य दिखावा, बाह्य व्यवहार अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक बार भी भगवान से प्रेम हो गया तो बाह्य आडंबर, बाह्य दिखावा अपने आप छूट जाएगा। मन से सकल वासना भागी, 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 केवल राम चरण दयाला,
संतों का जूठन प्रसाद खाने से ये परिणाम हुआ, मन से सकल वासना भागी। वासना उपासना में परिवर्तित हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। वासना संसार की है तो वह दुखदाई है, और वासना अगर भगवान की है तो वह आनंददायी है। वासना उपासना में बदल जाए। संसार की वस्तुओं की प्राप्ति की जिज्ञासा अभिलाषा है, वह भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा बन जाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाए। मैं भी संतों के साथ जाने लगा। महात्माओं ने मना किया, आप साथ मत जाओ, अभी तुम्हारी माता जी उनकी सेवा करो। मैं माँ की सेवा में निमग्न हो गया। संत महात्मा चले गए महाराज, लेकिन मेरा मन घर में लगता नहीं था। एक बार हुआ ऐसा, मेरी माँ गाय धोने के लिए गई और वहां पर एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। ये समाचार मुझे मिला। हे व्यास जी, मुझे लगा कि मैं बंधन मुक्त हो गया। मैं बाहर से तो रो रहा था, लेकिन अंदर से इस बात का संतोष था, अब भगवान की भक्ति के मार्ग में जाने से कोई रोकेगा नहीं। मैंने माँ का संस्कार किया और निकल पड़ा उधर जहां वो महात्मा गए थे। महात्मा तो मिले नहीं। मैं श्रीधाम वृंदावन चला गया और वृंदावन धाम में जाकर के जहां मधुवन है, जहां माधव की दिव्य लीलाएं हुई है, ऐसे वृंदावन में मैंने वहां हरि भजन किया और मुझे भगवान की झांकी का दर्शन हुआ। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हरिदास, तुम्हें इस शरीर से मेरा दर्शन नहीं हो सकता, इसके लिए तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मेरा वह शरीर पूरा हुआ और मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके जन्म लिया और आज आपके सामने खड़ा हूं। हे व्यास जी, ये जो वीणा देख रहे हो ना, ये वीणा कौन है? कहा, भगवान श्री हरि ने ये वीणा प्रदान की है। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। उसी समय से मैं भगवान की दी हुई इस वीणा पे भगवान नाम गाता हुआ भ्रमण करता हूँ। आप भागवत की कथा लिखो। भागवत क्या है? तो नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए, जो मैंने आपको अक्षय वट के नीचे सुनाए थे। उनका वर्णन कल फिर आएगा, इसलिए उसकी व्याख्या हम सब लोग कल करेंगे। नारद जी वो 4 श्लोक लेकर के प्रस्थान कर गए। श्री वेदव्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, जो श्रीमद् भागवती संहिता के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। और इस भागवत को सुना कैसे, ये प्रश्न किया। महाराज, मैंने सुना है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। राजा परीक्षित गंगा के किनारे क्यों आ गए? एक राजा को अपना घर त्यागने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और सुखदेव जी कैसे हैं? का वो एक स्थान पर कभी नहीं रुकते हैं। सगोदोहन मात्र मुहि ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। जितनी देर गाय दुही जाती है, उस गाय धोने मात्र के समय में एक स्थान पर रहते हैं सुखदेव जी, उससे ज्यादा समय नहीं देते हैं। किसी ने कहा क्यों? का संत चलता रहे तो ही अच्छा, नदी चलती रहे तो ही अच्छा। नदी बहती रहती है तो पानी निर्मल रहता है, और संत भ्रमण करता रहता है तो उसका मन माया से मुक्त रहता है। महात्मा को एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो उस स्थान से आसक्ति हो जाती है। जिस परमात्मा के लिए घर छोड़ा, परिवार को छोड़ा, परिवार के लोगों को छोड़ा, और फिर हमने आश्रम में आसक्ति हो गई, तो फिर तो बंधन फिर से पड़ गया। का जंजीर चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन तो दोनों ही डालती है ना। अधिक समय एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। महाराज सुखदेव जी भ्रमण करते रहते हैं। का राजर्षि परीक्षित जी के गंगा जी के किनारे कैसे आए, उसकी कथा सुनाई है। यहां से महाभारत का कुछ प्रसंग लिया है। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेत्सुतो वीरगतिं गतेषु
ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र। महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है। महाभारत में दुर्योधन की जंघा भीम की गदा के द्वारा टूट चुकी है। सम्रांगण में दुर्योधन के 99 भाई के 100 पड़े हुए हैं। उन 100 के मध्य दुर्योधन पड़ा हुआ है, जंघा टूटी हुई है, हाय हाय कर रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है। देखो महाभारत और रामायण में क्या अंतर है? का महाभारत में भी युद्ध हुआ और रामायण में भी युद्ध हुआ, लेकिन दोनों विवादों में अंतर है। महाभारत का विवाद इसलिए हुआ कि यहाँ के भाई ये कहते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, पांडव कहते हैं मेरा अधिकार है, कौरव कहते हैं मेरा अधिकार है, इसलिए युद्ध हुआ। और रामायण के भाई वहां भी विवाद हुआ, लेकिन वहां विवाद किस बात का भरत जी कहते हैं भैया राम, ये संपत्ति सब रघुपति के आही, ये संपत्ति तुम्हारी है। राम जी कहते हैं भैया भरत, तुम्हारी माँ ने वरदान में मांगा है तो इसलिए संपत्ति तुम्हारी है। जहां मेरे मेरे के लिए विवाद होता है वो महाभारत है, और जहां तेरे तेरे के लिए विवाद होता है उस घर में रामायण है। बोलो जय सिया राम। इसलिए विवाद मेरे मेरे के लिए नहीं, तेरे तेरे के लिए हो। तो दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, उसके द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया जाता है। अश्वत्थामा 5 पुत्रों का वध करके ले आता है और दुर्योधन के सामने देता है। दुर्योधन के कहा भीम का सर कहाँ है, भीम का सर निकालो। भीम के पुत्र का सर दिखाया और जैसे दुर्योधन ने क्रोध में दबाया, वह सर जो था भीम के पुत्र का था, फूट गया। दुर्योधन ने कहा ये क्या किया तुमने? मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुम तो पांडव पुत्रों को मार करके ले आए हो। अश्वत्थामा भाग जाओ, नहीं तो पांडव तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा वहां से भागा है और इसी शोक और दुख में, शोक और सुख में दुर्योधन की मृत्यु हुई है। इसको वरदान था कि सुख और दुख जब बराबर आएगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इधर प्रातः काल हुआ, माता द्रौपदी के 5 पुत्र सो करके उठे नहीं है। माता द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए जाती है। महाराज वहां पर पुत्र नहीं थे, पुत्रों के बिना सर के धड़ पड़े हुए थे। देख करके मां द्रौपदी बहुत रोई है। एक मां के हृदय की वेदना को कौन समझ सकता है? 5 पुत्रों के 100 सामने पड़े हो और उनकी भी दशा ऐसी जिनमें सर नहीं हो, विलाप करके मूर्छित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन समझाते हैं, बहन द्रौपदी चिंता मत करो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर मृत्युदंड दूंगा, और अगर मैंने नहीं मार पाया तो मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। द्रौपदी जानती है अर्जुन प्रतिज्ञा करने के बाद उस प्रतिज्ञा को त्यागते नहीं हैं। अर्जुन ने रथ तैयार किया है, भगवान कृष्ण सारथी बने हैं और रथ पर सवार हुए हैं। अर्जुन रथ चला है और दौड़ करके सामने जाते हुए अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा तुमने हमारे पुत्रों को मारा है, मैं तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अश्वत्थामा को जब लगा कि अब पांडव हमें मार डालेंगे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे ही अर्जुन की तरफ आने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र का संधान सिर्फ अश्वत्थामा को आता है। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने इसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपसंहार नहीं बताया है, और तुमको संधान और उपसंहार दोनों बताए हैं। गुरुदेव की आज्ञा के, महाराज भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मास्त्र का प्रशमन किया है और अश्वत्थामा को लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम बताओ इसका कैसे वध करें? तुम कहो तो पानी में डुबा के मारे, तुम कहो इसका सर धड़ से अलग करें, कहो अग्नि में जलाएं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। वहां पर द्रौपदी की दया का दर्शन होता है।
एक द्रौपदी मां के रूप में, ममता के रूप में वहां पर द्रौपदी ने यह नहीं कहा कि अश्वत्थामा को मार दो, बल्कि द्रौपदी ने क्या कहा, बहुत दया होगी जिसके हृदय में, पुत्रों की मृत्यु को देने वाला, पुत्रों का हत्यारा सामने है, ऐसे समय में द्रौपदी की दया का दर्शन करिए। द्रौपदी कहती है, हे आर्यपुत्र, ये अश्वत्थामा का वध मत करो, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितरो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो, क्योंकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र भी है और ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र मना करते हैं। ब्राह्मण की मृत्यु के और विधान हैं, मृत्युदंड के लिए निषेध बताया गया है। द्रौपदी के कहने पर अर्जुन कहते हैं द्रौपदी से जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। भीम कहते हैं मार डालेंगे, महाराज युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो, द्रौपदी कहती है छोड़ दो, लेकिन कोई भी पांडव से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधो न हंतव्य आततायी बधारणः मयैवो भयमाम्नात परिपाह्यानुशासनम। का ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। अर्जुन असमंजस में पड़ गए, क्या करें? भगवान ने कहा, आज तुम्हारी उस गीता को परीक्षा है जो तुमने गीता महाभारत के युद्ध में सुनी थी, आज उसकी परीक्षा तुमको देनी है। कैसे ब्राह्मण का वध करना चाहिए? तो कहा ब्राह्मण की मृत्यु उसका अपमान है, सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए या उसके लिए इससे बड़ी मृत्यु क्या हो सकती है? का अश्वत्थामा को अपमानित करके शिविरान निरपातयत, शिविर के बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा उसका सर को मुंडित कर दिया, उसके माथे में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा क्रोधित हुआ है और उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है। वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में लगा और उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई है। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने राजर्षि परीक्षित की रक्षा की है। ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। उत्तरा ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तदभयम पश्येत यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा आज दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली मां बनने जा रही है। आपने भक्त की मां सुनी होगी, मां कयाधु जो प्रहलाद की मां है, मां सुनीति ये ध्रुव की मां है। भगवान की भी मां बनने का अवसर मिला है। मां कौशल्या भगवान राम की मां है। मां कैकेयी सुमित्रा भगवान राम की मां है। मां देवकी भगवान कृष्ण की मां है। का लेकिन उत्तरा ऐसी सौभाग्यशाली महिला है जिनके गर्भ से भक्त का भी जन्म हुआ है और इनके गर्भ में भगवान भी आए हैं। भक्त और भगवान दोनों की मां बनने का अवसर मिला है उत्तरा माता को, क्योंकि परीक्षित जैसा भक्त तो गर्भ में है ही, उसके बाद भगवान भी गर्भ में गए हैं और जाकर के भगवान ने राजर्षि परीक्षित की रक्षा की है। भगवान बाहर आए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए कुछ सूचनाएं सुनेंगे, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। 2 बार भगवान नाम आप सब हमारे साथ गुनगुनाइए। हरे रामा रामा राम राम
राम राम राम हरे राम 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 सीता 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 राम राम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। कल की कथा में श्री सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित आदि की कथा का दर्शन होगा। झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे और आरती की ओर चलेंगे। दो साली नीचे दो, नीचे से दो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि ध्यान यही हरि नाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय हो ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि बोल मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही राम यही घन श्याम यही प्रभु राम यही घन श्याम यही प्रभु राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान
शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरोग्यवन्दनम् आरार्तिकं समर्पयामि देवं दद्यात् आत्मरक्षार्थे समारार्तिकं गृहीत्वा स्तु प्रक्षाल्यं मह हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं मह लाल रंग के पुष्प बहु पारिजात के फूल पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण रहो अनुकूल नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मरुत्तु ग्रहाणां परमेश्वरा सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय एतत्क्रम प्रधान देवता श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषेश्वर देवता बालकृष्णाल देवता चरणारविंदे सर्यजमानस्यः मनोकामना परिपूर्णार्थे कल्याणितार्थाय मोक्षितार्थाय वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं सुसमर्पयामि। चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में। बोले गजानंद भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की हरे कृष्णा